हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। प्रयास के यूट्यूब चैनल में मैं गिरिराज सैनी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के बाद कुछ दिनों बाद अपन वापस ऑनलाइन क्लासेस में मिल रहे हैं। मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज कंप्यूटर का सिलेबस आज लगभग कंपटीशन एग्ज़ाम में आने लग गए हैं। पहले तो कुछ एग्ज़ाम्स में ही कंप्यूटर का सिलेबस आता था, लेकिन आज दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, एक टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, साइको में, रीट में, साइंस में भी आता है, सेकेंड लेवल साइंस में भी कंप्यूटर का एक टॉपिक आता है। तो लगभग एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर का सिलेबस आने लगे हैं। अभी कल की न्यूज़ के अंदर राजस्थान पुलिस के न्यूज आई थी, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में, कि जुलाई लास्ट वीक में राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम होने जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान पुलिस के अंदर सिलेबस में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। 60 क्वेश्चन रीजनिंग प्लस कंप्यूटर दोनों की आएंगे 30 नंबर की। हो सकता है ये क्वेश्चन 30-30 यानी हाफ भी डिवाइड, 30 क्वेश्चन यदि रीजनिंग के आए तो 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ सकते हैं। यदि ऐसे नहीं आते हैं तो 20 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही कंप्यूटर ही आएंगे, यानी कि 40-20 का रेशियो हो सकता है। 40 क्वेश्चन जहाँ रीजनिंग के आएंगे तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आएंगे। तो राजस्थान पुलिस के अंदर कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा योगदान है। कंप्यूटर के सिलेबस राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी हैं, इनमें लगभग सेम सही हैं, थोड़ा बहुत चेंज है जो मैं आपको बताता रहूँगा। आज अपन सबसे पहली क्लास कंप्यूटर की पढ़ेंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कंप्यूटर के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर की शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका पूरा नाम होता है, और कंप्यूटर शुरू में जो बने थे वो कौन से कंप्यूटर थे, क्योंकि इनके बारे में एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपन इन सब के बारे में बात करेंगे। आज अपन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर अपना कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो, कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। कंप्यूटर शब्द दो शब्दों कंप्यूट प्लस ER से मिलकर बना है। कंप्यूट प्लस ER से मिलकर कंप्यूटर शब्द बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना, और ER का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट प्लस ER यानी दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना और ER का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है जिसको संगणक के नाम से जाना जाता है। तो ये तो होती है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में अपन बात करें। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की परिभाषा आपने भी पढ़ी होगी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः लाइट या विद्युत के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर के द्वारा, यूजर कौन होता है? यूजर यानी प्रयोगकर्ता। कंप्यूटर पे जो कार्य करता है वो यूजर कहलाता है। तो यूजर के द्वारा यानी अपने द्वारा दिए गए डेटा, देखो एक शब्द होता है डेटा और एक होता है इंफॉर्मेशन। कई लोग होते हैं दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। डेटा होते हैं ये अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन होती हैं वो प्रोसेसिंग से पहले जो आंकड़े आते हैं वो
जो सूचना आती है, रिजल्ट आता है, वो क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन कहलाती है। यानी कि डेटा होते हैं ये अर्थहीन होते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन होती है ये अर्थपूर्ण होती है। प्रोसेसिंग से पहले जो आंकड़े होते हैं वो डेटा कहलाते हैं, और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो इंफॉर्मेशन या सूचना कहलाती है। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले जो लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम लगी थी, लॉकडाउन से पहले लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम लगी थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचना या इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में। तो उसमें ऑप्शन था प्रोसेस्ड डेटा, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा होते हैं वो क्या कहलाती हैं? इंफॉर्मेशन या सूचना कहलाती हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर के द्वारा यानी अपने द्वारा दिए गए डेटा पर प्रोसेसिंग करती है, यानी क्रिया करती है, और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसे यूजर को सौंप देती है, वो मशीन कंप्यूटर कहलाती है। तो ये हो गई इसकी कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम है क्या होता है, यानी फुल फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर। तो आज अपन कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला जो अक्षर होता है वो होता है सी, और सी यानी होता है कॉमनली, जिसको बोलते हैं हिंदी में सामान्यतया। ओ यानी होता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग चलने वाली। एम यानी होता है मशीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं यंत्र। पी यानी होता है प्रोसेसिंग, जिसको बोलते हैं क्रिया करना या कार्य करना। यू यानी होता है यूजर, प्रयोगकर्ता। टी यानी होता है ट्रेड, व्यापार। ई यानी होता है एजुकेशन, यानी शिक्षा। आर यानी होता है रिसर्च, यानी खोज। तो ये होता है कंप्यूटर का पूरा नाम। यानी कंप्यूटर कॉमनली यानी सामान्यतः ऑपरेटिंग चलने वाली मशीन है जो कि प्रोसेसिंग करती है, क्रिया करती है यूजर के द्वारा दिए गए डेटा पर। आज तो देखो कंप्यूटर का यूज प्रत्येक क्षेत्र में होने लग गए हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना था तो इनका यूज इन 3 क्षेत्रों में होता था, ट्रेड में, एजुकेशन में और रिसर्च में। तो ये इसका पूरा नाम होता है। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हो ये पहले भी ऐसा ही था या नहीं था? यदि ऐसा नहीं था तो पहले कौन सी मशीनरी बनी थी जिससे मिलकर आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हो इसका निर्माण हुआ है? और देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर आज भी एक पूर्णतया विकसित अवस्था में न होकर एक विकासशील अवस्था में है। यानी कि आज भी कंप्यूटर पर खोज विकास क्रियाएं चल रही हैं और एक नई मशीनरी का निर्माण किया जा रहा है। तो कंप्यूटर आज भी एक प्रोसेसिंग अवस्था में है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल कंप्यूटर और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जैसे आज वाले कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतया लाइट या विद्युत के द्वारा चला जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन कंप्यूटर का इतिहास तो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले से माना जा रहा है। यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कंप्यूटर पर खोज विकास क्रियाएं चालू हुई थी, और आज से 5000 वर्ष पहले जो मशीनरी बनी थी, जो कंप्यूटर बने थे, वो लाइट या विद्युत के द्वारा नहीं चलाए जाते थे।
वे कंप्यूटर या तो हाथ के द्वारा चलाए जाते थे या फिर भाप जैसी अन्य शक्तियों से चलाए जाते थे, इसलिए उनको मैकेनिकल या फिर यांत्रिक कंप्यूटर कहा जाता है। यानी वे कंप्यूटर जो कि लाइट या विद्युत के द्वारा न चलकर हाथ या भाप जैसी अन्य शक्तियों से चलाए जाते थे, उन्हें यांत्रिक कंप्यूटर या मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। तो आज अपन बात करेंगे कि कौन कौन से यांत्रिक कंप्यूटर, कौन कौन से मोस्टली जो मैकेनिकल कंप्यूटर हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि विश्व का प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर का क्या नाम है, या फिर यदि पूछा जाए कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है तो क्या नाम आएगा, उसका उत्तर क्या आएगा। तो आज अपन कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा यांत्रिक कंप्यूटर बना था और किसने बनाया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो यांत्रिक कंप्यूटर है उसका नाम है अबेकस। अबेकस मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि अबेकस है वो सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर है। किसने बनाया था? आज अपने ये जो अबेकस है वो उस देश ने बनाया था जिसने आज दुनिया को जीने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है, यानी कि चीन ने। आज चीन ने ऐसी महामारी फैलाई जिसके कारण दुनिया जीने के लिए सोच रही है। तो अबेकस वो चीन के द्वारा आज से लगभग 5000 वर्ष पहले बनाया गया था। और अबेकस क्या था? अबेकस एक लकड़ी की फ्रेम में तैयार किया गया यंत्र है। मैं आपको दिखा देता हूँ अबेकस कंप्यूटर कैसा था। ये था अबेकस कंप्यूटर। तो देखो यहाँ पे ये एक लकड़ी की फ्रेम में तैयार किया गया यंत्र है जिसमें समानांतर तार या वायर लगे हुए हैं। इन तारों में मोती पहने हुए थे, जो अपने माला के अंदर जो मोती पहने हुए थे ये पहने हुए थे। इन मोतियों को इधर से उधर खिसकाकर काउंटिंग की जाती थी, गिना जाता था। आप देख रहे हो, देखो कई मोती ऊपर हैं नीचे हैं, तो इन मोतियों को ऊपर से नीचे खिसकाकर काउंटिंग की जाती थी, गिना जाता था। और इस अबेकस के द्वारा विश्व में पहली बार गणना की जानी संभव हुई थी, इसलिए इसे विश्व का प्रथम गणना यंत्र भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम गणना यंत्र किसे कहा जाता है तो उसका उत्तर आता है अबेकस, और इसे विश्व का प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो विश्व का प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो उसका उत्तर आएगा अबेकस, या फिर विश्व का प्रथम कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो उसका उत्तर भी अबेकस आएगा। यदि पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में पूछ ले कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम आएगा ENIAC। तो ये था विश्व का प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर जिसको अबेकस के नाम से जाना गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो यांत्रिक कंप्यूटर है वो है पास्कल एडिंग मशीन। पास्कल एडिंग मशीन। पास्कल एडिंग मशीन का विकास हुआ था सन 1642 में। 1642 में किसके द्वारा किया गया? फ्रांसीसी महान गणितज्ञ, यानी फ्रांस का एक महान गणितज्ञ था जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, यानी कि सन 1642 में फ्रांसीसी महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक पास्कल एडिंग मशीन का निर्माण किया, और इस मशीन के द्वारा विश्व में पहली बार जोड़ व बाकी करने का कार्य प्रारंभ हुआ था। इसलिए स्टूडेंट्स इसको विश्व का प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर किसे कहा जाता है तो उसका उत्तर आएगा पास्कल एडिंग मशीन। किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बनाया था। कब बनाया था? 1642 में बनाया था। ब्लेज पास्कल ने इसे पास्कलाइन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पास्कलाइन। अब ये पास्कल एडिंग मशीन दिखने में कैसी लगती थी तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये था पास्कल एडिंग मशीन जिससे प्रथम बार विश्व में पहली बार जोड़ व बाकी करना प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरा यांत्रिक कंप्यूटर है जिसका नाम है लूम या लूमिंग मशीन। लूम या लूमिंग मशीन, इसको लूमिंग मशीन भी कहते हैं, लूम मशीन भी
कहते हैं। इसका निर्माण किसने किया था, कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1804 में, सन 1804 में। किसने किया था? जोसेफ जैकार्ड। वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ जैकार्ड। देखो स्टूडेंट्स, ये जो लूम या लूमिंग मशीन है रियलिटी में कोई कंप्यूटर नहीं है, ये एक कपड़े बुनने की मशीन का नाम है। ये एक कपड़े बुनने की मशीन का नाम है। यानी कि 1804 में फ्रांसीसी बुनकर कौन होते हैं? जो कपड़े बुनने का कार्य करते हैं। तो फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने एक कपड़े बुनने की मशीन का निर्माण किया जिसका नाम था लूम या लूमिंग मशीन। लेकिन इसे कंप्यूटर के आविष्कार में सिद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस मशीन में एक पंच कार्ड नामक तत्व का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड नामक तत्व का प्रयोग किया जाता था। एक डिवाइस थी जिसका नाम था पंच कार्ड, जिसका यूज इस लूम मशीन में किया जाता था। पंच कार्ड क्या था? पंच कार्ड भी एक लकड़ी की फ्रेम में तैयार किया गया यंत्र था जिसमें कई जगह छिद्र होते थे, कई जगह छिद्र नहीं होते थे। इसकी बनावट इस प्रकार से होती थी, इस प्रकार से इसकी बनावट होती थी। ये मशीन, ये जो पंच कार्ड है, ये इस मशीन के अंदर कपड़े का पैटर्न या डिजाइन तैयार करने का कार्य करता था। लेकिन आगे चलकर इसी पंच कार्ड का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाने लगा। इसलिए ये जो लूम मशीन है इसको कंप्यूटर के आविष्कार में सिद्ध माना जाता है। ये जो लूम या लूमिंग मशीन है ये दिखने में कैसी दिखाई देती थी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था लूम मशीन जो कपड़े बुनने की, ये आपको रेशे इसमें, ये तो एक कपड़े बुनने की मशीन थी जो इसमें ये रेशे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी के अंदर एक पंच कार्ड यूज किया जाता था जो कि इसमें कपड़े का पैटर्न तैयार करता था, डिजाइन तैयार करता था। अब आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो यांत्रिक कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है डिफरेंस इंजन। चौथा जो यांत्रिक कंप्यूटर है उसका नाम है डिफरेंस इंजन। इसका निर्माण कब हुआ था और किसने किया था? इसका निर्माण हुआ था 1822 में। किसने किया था? इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर को किसके नाम से जाना जाता है? तो उसका उत्तर आएगा चार्ल्स बेबेज। यानी कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर या चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चार्ल्स बेबेज ने अपनी पहली मशीन का निर्माण किया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन और इसका निर्माण 1822 में किया था। ये जो डिफरेंस इंजन है इसमें गियर व सॉफ्ट लगे होते थे। यानी इस मशीन को चलाने के लिए इसके अंदर गियर व सॉफ्ट लगे होते थे। गियर व सॉफ्ट लगे होते थे जिनको चलाने के लिए भाप का यूज किया जाता था। यानी ये जो गियर व सॉफ्ट है ये आंतरिक प्रोसेसिंग का कार्य करते थे जिनको पहली बार भाप के द्वारा चलाया गया था। ये मशीन, ये जो डिफरेंस इंजन है ये पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ। उससे पहले ही चार्ल्स बेबेज ने अपनी दूसरी मशीन का निर्माण किया और उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जिसका निर्माण हुआ था 1833 में। यानी कि 1833 में चार्ल्स बेबेज ने अपनी दूसरी मशीन का निर्माण किया जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कंप्यूटर या
इसे विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर भी कहा गया था। यदि क्वेश्चन आ जाए विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर का क्या नाम है, तो उसका उत्तर आएगा एनालिटिकल इंजन। और इसे कंप्यूटर का जनक कंप्यूटर भी कहा जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है फादर ऑफ कंप्यूटर। यदि यहाँ पे ऑप्शन में वैज्ञानिक का नाम दे रखा है तो उत्तर आएगा चार्ल्स बेबेज, लेकिन कई बार एग्जाम्स के अंदर इसका ऑप्शन में कंप्यूटर्स के नाम दे रखे हैं, तो कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये दो मशीनें कंप्यूटर हैं, जो दो मशीनें थी ये चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी। कंप्यूटर है, चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर के विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा, अतः चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। जो मैंने अभी पहले बताया था कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के विकास के क्षेत्र में आज जो कंप्यूटर चल रहे हैं इसके अंदर जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का यूज होता है, इसका विकास चार्ल्स बेबेज ने उसी समय से स्टार्ट किया था, इसलिए इसे कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला जो लास्ट मतलब नेक्स्ट जो यांत्रिक कंप्यूटर था वो था टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग जिसका निर्माण हुआ था 1889 में हरमन होलेरिथ नामक वैज्ञानिक ने। यानी कि 1889 में हरमन होलेरिथ नामक वैज्ञानिक ने एक टेबुलेटिंग मशीन नामक कंप्यूटर का विकास किया, जिसका यूज प्रथम बार जनगणना के लिए किया गया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पहली बार जनगणना में कौन से कंप्यूटर का यूज किया गया था, तो उसका उत्तर आएगा टेबुलेटिंग मशीन। आगे चलकर 1890 में हावर्ड आइकेन नामक वैज्ञानिक ने IBM के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर टेबुलेटिंग मशीन का एक विकसित रूप तैयार किया, जिसको नाम दिया है मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। यानी कि 1890 में हावर्ड आइकेन नामक वैज्ञानिक ने IBM कंपनी की, IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो हावर्ड आइकेन ने 1890 में IBM के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर टेबुलेटिंग मशीन का एक विकसित रूप तैयार किया, जिसका नाम रखा मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। और मार्क फर्स्ट कंप्यूटर को विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसको विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर को, विद्युत एंड यांत्रिक दोनों, इतनी देर तक अपन जो पढ़ रहे थे वो केवल ओनली फॉर मैकेनिकल कंप्यूटर थे, लेकिन मार्क फर्स्ट कंप्यूटर को विश्व का प्रथम विद्युत एंड यांत्रिक दोनों, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पंच कार्ड को पहली बार विद्युत के द्वारा चलाया गया था। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर में पंच कार्ड को पहली बार विद्युत के द्वारा चलाया गया, इसलिए इसे विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये थे आपके यांत्रिक कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लगभग एग्जाम में एक क्वेश्चन जनरेशन से उठकर आते हैं, 2-4 क्वेश्चन जनरेशन से मोस्टली बनते हैं, जहां से लगभग एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर उठकर आता है। या तो आपको जनरेशन में किसी भी जनरेशन की डेट यानी अवधि पूछ सकते हैं, या किसी जनरेशन का मुख्य कंप्यूटर का नाम पूछ सकते हैं, या उसमें यूज में ली जाने वाली भाषा के बारे में पूछ सकते हैं, या मुख्य कंप्यूटर का नाम पूछ सकते हैं, उसमें मुख्य तत्व के रूप में किसका यूज किया जाता था। तो इस प्रकार से उसमें 4-5 मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों,
आज का पहली क्लास अपन कंप्यूटर की थी, जिसके अंदर अपन ने कंप्यूटर के शब्द के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और पहले जो यांत्रिक कंप्यूटर बने थे वो मोस्टली कौन कौन से कंप्यूटर थे, कब बने थे, किसने बनाए थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आज मैं बताता हूँ कि क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।